नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आज हम लोग नए टाइप पे चर्चा करेंगे, टाइप नंबर थर्ड। दोस्तों, इस टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। बस केवल आपको एक कार्य करना है कि जब तक क्लास चले आप क्लास में केवल बने रहिए। यदि आप क्लास में बने रहते हैं तो आज इस टाइप से पूरी समस्या आपकी दोस्तों सॉल्व हो जाएगी, और आने वाले एग्जाम में जब आपको ये प्रश्न दिखाई पड़ेगा तो आप देख करके ही कम से कम कैलकुलेशन में आप सवाल को बना लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। दोस्तों, बीच में एक दो दिन लॉन्ग वीडियो आपको नहीं मिल पाई जो है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हम जो है क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन अब दोस्तों आज से क्लासेज आपको रेगुलर और कंटिन्यू डेली आपको मिलती रहेंगी जैसे कि मिलती थी। बस आप लोग डेली क्लास में बने रहिए, डेली देखिए, और उसके बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों शेयर भी कर दिया करिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा दोस्त कि आप लोग क्लास को देखने के बाद शेयर जरूर कर दिया करिए यदि आपको पसंद आती है तो। और हम उम्मीद करते हैं कि अब तो क्लासेज आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गई होंगी। दोस्तों, तो क्योंकि यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा चुका है, अब जो है अब तैयारी में आप लोग जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है प्यारे साथियों। क्योंकि आप ये मान करके चलिए दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपको एग्जाम देखने का यूपीएसआई को मिल जाएगा दोस्तों। और क्योंकि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी लगी हुई है, जो वैकेंसी आपको नवंबर तक यूपी पुलिस की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पूरी तरीके से मेहनत में लग जाइए, मजा आएगा, नौकरी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मतलब कि 2025 बीतते बीतते 2026 में आपके ऊपर एक वर्दी होगी, तो उस वर्दी को डेली आप सोचिए। जब आप 24 आवर्स को एक चीज सोचिए कि वर्दी देखिए कि इधर स्टार लगा है कि इधर स्टार लगा है, तो सोचते रहिए वर्दी के बारे में, वर्दी अपने आप मिल जाएगी, और पढ़ते रहिए डेली जो है। दोस्तों, आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टाइप नंबर थर्ड है। कह रहा है कि पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता तो इस पर ₹600 ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो 2.5 पी का मान क्या है? दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 10/8/2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों आइए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन तो आपके पास पी रुपए है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मूलधन आपके पास पी रुपए है, और समय जो आपका है, समय यानी कि टी जो है, ये आपको 4 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 वर्ष दिया गया है। दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। कैसा ब्याज है? साधारण ब्याज है। यदि इसे समान अवधि के लिए, इतने ही वो समय के लिए, कह रहा 6% रेट अधिक दर पर रखा गया होता। यानी अगर मैं बात करूं दर की, तो दोस्तों यदि दर पहले 8% रही होगी तो अब क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी आर में 6% की वृद्धि हो गई। मतलब आज क्या हो गया? तो आप कहोगे R+6% की बात कर रहे हैं। अब दर कितनी हो गई? तो आप कहोगे R+6%। मेरी बात ध्यान से समझिए, पहले 8% रेट था, अब बढ़ करके क्या हो गया? तो R+6 हो गया। कह रहा 6% अधिक दर पर रखा गया होता। एक चीज यहां समझने वाली बात यह है कि P रुपए पर जब 8% ब्याज मिलता था 4 वर्ष के लिए, तो जो ब्याज मिलता था अब 6% ब्याज बढ़ जाने के कारण उसे 600 रुपए अधिक ब्याज मिलते हैं। अधिक ब्याज कितना मिल रहा है? अधिक ब्याज 600 रुपए मिल रहा है। दोस्तों ये 600 रुपए अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है? क्योंकि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है?
6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, ये 4 वर्ष के लिए बढ़ा है, मतलब प्रत्येक वर्ष 6% 6% 6% बढ़ेगा। तो जो आपके एसआई में वृद्धि होगी वो रेट इनटू टाइम होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। रेट आपका कितना बढ़ा है? 6% बढ़ा है। इंक्रीजमेंट कितना हुआ है? 6%। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 6 चौक 24% की वृद्धि हुई है रेट में। ब्याज आपका 24% बढ़ गया। 6% प्रतिवर्ष बढ़ा, यानी 100 पे 6 बढ़ा, तो 4 वर्षों में 6 चौक 24 बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये 24%, यही 24% ही तो 600 है। ये 24% जो बढ़ा है, इसी के कारण आपको 600 रुपए अधिक मिलते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। यानी मैं कहूं जो 24% है, इस 24% का मान क्या है? तो आप कहोगे यही तो 600 रुपए है। 24% का मान ही आपका कितना है? 600 रुपए है। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि यहां से 1% कितना होगा, तो आप कहोगे 600 बटे 24। जो प्रिंसिपल होता है ये हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। यदि आप 100% कैलकुलेट करना चाह रहे हो प्रिंसिपल, तो 100 से मल्टीपल यहां कर दो और 100 से मल्टीपल यहां कर दो। अगर इसको आप 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 12 शून्य, अब इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 गुणे 100, तो आपका 100% का मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? तो आप कहोगे 2500 आ गया। यानी प्रिंसिपल आपको मिल गया। दोस्तों प्रिंसिपल कितना मिला है? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल मिल गया है 2500 रुपए। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है 2.5p निकालना है। क्या निकालना है? 2.5p निकालना है। 2.5p, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अब आपको p का मान मिल गया है, तो p कितना है? 2.5 इंटू p कितना है? तो 2500। p कितना है? 2500। अब अगर आप 2500 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुणे 25 होता है 625, और 2 जीरो आप उतार दीजिए, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी आपको एक चीज मिल गया। 2.5p जो है वो कितने के बराबर है? तो आप कहोगे कि 6250 के बराबर है। तो 6250 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया कि आपको केवल बस इतनी सी बात ये समझने की कोशिश करनी है कि जो 600 रुपए ब्याज बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 4 वर्ष तक बढ़ा है, तो 6 चौक 24% की वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? तो ब्याज में हुई है। यही वृद्धि 600 के बराबर है। यानी ये 24% किसके बराबर है? तो 600 के बराबर है। यदि 24% 600 के बराबर है, तो 24% बराबर 600, तो यहां से 1% निकालोगे तो 600 बटे 24। आपको मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 से मल्टीपल यहां और 100 से मल्टीपल यहां। तो आप ये देख रहे हो कि 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 शून्य शून्य, 2 से 50 को काटोगे 25, 25 गुणे 100 बराबर 2500। यानी 100% जो आपका पी है वो कितना आ गया? तो आप कहोगे भाई 2500 आ गया। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों? आपको निकालना है यहाँ पे 2.5p निकालना है। तो 2.5p का मतलब क्या हो गया? 2.5 और p का मान है 2500। 2500 से जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना मिल जाएगा? तो आप कहोगे भाई 6250 मिल गया। यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्त क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। अभी हम लोग और प्रश्न जब इस टाइप के करेंगे तो धीरे धीरे चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि हमको सवाल में क्या चीजें कैसे करनी है। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, आप और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जो भी कंफ्यूजन अभी आपके मन में बचा रह गया होगा, आगे और प्रश्नों के माध्यम से उसे हम लोग समझ लें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक निश्चित धनराशि रुपए में को x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे x + 5% की वार्षिक ब्याज दर पर
निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा रुपए 9,200 अधिक प्राप्त होता है। तो मूल धनराशि कितनी थी? एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया। अब देखो, जैसे आपने पिछला सवाल पढ़ा उसमें क्या था कि पहले जो रेट थी उसको 6% क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। इसमें क्या हो रहा है, पहले रेट x% थी, अब x प्लस 5% कर दिया गया। यानी रेट कितना 5% यहां भी इंक्रीज किया गया है। कितना इंक्रीज किया? पहले रेट x% था, अब रेट x प्लस 5 हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष? पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। तो अब मैं आपसे एक बात करूंगा, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आपको मूलधन तो पता नहीं है, यही आपको निकालना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल ही आपको निकालना है। यहाँ 100% की बात आपसे कर रहा है कि 100% आप बताइए क्या होगा। मूलधन 100%। अब पहले रेट कितना था? x% था, अब बढ़ के कितना हो गया? x प्लस 5% हो गया। समय ये इंक्रीजमेंट हो गया कितने परसेंट का? 5% का। पहले x था, अब x प्लस 5% हो गया। यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया है दोस्त। ये क्या है? दर x% से x प्लस 5। और आपका जो समय है वो कितना है? तो समय कहेंगे कि 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष। अब मुझे बताओ कि ब्याज में कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा? तो कह रहा है 9,200 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9,200 रुपए। जबकि आपको कितना ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है? एसआई। आप कहोगे रेट इंटू टाइम। रेट कितने परसेंट बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। कितने वर्ष के लिए बढ़ा है? 5 के 5 वर्ष के लिए। तो 25% आपको ब्याज बढ़ के मिलेगा। कितने परसेंट बढ़ के मिलेगा? 25%। किसका? मूलधन का। अब मैं आपसे कहूं, यही 25% जो आपको ब्याज ज्यादा मिल रहा है दोस्त, यही तो आपको दिया गया है ये 9,200। कितना दिया गया? 9,200। यानी आप डायरेक्टली एक बात कह सकते हो कि जो 25% आपका है, जो 25% आपको ब्याज बढ़ के मिल रहा है दोस्त, ये किसका मान है? आप कहोगे यही मान है 9,200। यहां 25% इंक्रीजमेंट ब्याज में हुआ है और यहां ब्याज का रुपया कितना है? 9,200 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अधिक प्राप्त होता है। अब आ जाइए, यानी आपका ये हो जाएगा 25% बराबर 9,200। अब आपको निकालना क्या है? आपसे मैं पूछूं निकालना क्या? आप कहोगे सर मुझे तो मूलधन निकालना है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मूलधन बताइए कितने परसेंट होता है? तो मूलधन 100% होता है। तो 100%, 25 को 100 बनाने के लिए क्या कर लो? 4 से गुणा कर लो। तो यहां भी 4 से गुणा कर लो। तो 25 चौका 100% बन गया कि नहीं बन गया? और ये हो जाएगा 0 0, 4 दूनी 8 और 4 9 36। यानी जो मूलधन आएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बताइए मूलधन कितना हो जाएगा भाई? मूलधन आपका हो जाएगा 36,800। 36,800 का मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कितना है? 36,800। अब चीजें आपको पिछले सवाल के अपेक्षा इसमें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। पहले x था, अब x प्लस 5 हो गया। तो टोटल जो ब्याज आपका बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? रेट इंटू टाइम। यानी 5 वर्ष के लिए 5% बढ़ रहा है तो 25% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। 5 गुणे 5 25। यही 25% कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 9,200 रुपए आपको ब्याज बढ़ के मिल रहा है। तो यानी 25% बराबर 9,200। तो 1% निकाल करके चाहे जाओ 100% निकालो। अदरवाइज आप क्या करना है? आपको मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है बताओ भाई? तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100। तो आपको 100% जब निकालना है तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल, तो यहां भी 4 से मल्टीपल। अदरवाइज आप 1% निकालते तो 9,200 बटे 25 करते, फिर 100% निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई कराते। बात देखिए, तो क्यों ना इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 100% बन जाएगा, ये 36,800 बन जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गई है।
आइए आगे बढ़ते हैं भी धीरे धीरे एकदम आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक निश्चित मूलधन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपए अधिक प्राप्त होते। वह मूलधन रुपए में ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। सेम जो आपने अभी पिछला प्रश्न 2 किए सेम उसी प्रकार से ये भी है। आपसे कह रहा है कि भाई आप मूलधन ज्ञात करिए। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है दोस्त मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। समय कितना है? 6 वर्ष। समय कितना है? 6 वर्ष। आपसे कह रहा है कि यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता, यानी दर के लिए कह रहा है दर। यदि पहले मान लीजिए x% थी तो अब कितना हो जाएगी? x+7 हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दर को क्या किया जाए? ब्याज को 7% अधिक दिया जाए। पहले x देता था, अब x+7 देगा। यही x+7 जो 7% ब्याज की दर बढ़ रही है, इसके कारण उसे कितना अधिक मिल रहा है? उसे अधिक ब्याज मिल रहा है। अधिक ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1512 रुपए उसे क्या प्राप्त हो रहे हैं? अधिक ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब आपसे मैं कहूं कि कितना परसेंट ब्याज ज्यादा मिला है, तो आप कहोगे कि जो एसआई है वो होता है रेट इंटू टाइम। तो भाई रेट कितना बढ़ रहा है? 7% बढ़ रहा है। टाइम कितना है? 6 वर्ष है। तो 6 सते 42%, यानी 42% क्या है? आपको ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज। यही 42% ही तो आपका ये है जो ब्याज अधिक मिल रहा है। 7% पहले x मिलता था, अब x+7 मिल रहा है। टाइम कितना है? 6 वर्ष है। तो कितना आपको ब्याज ज्यादा मिला? तो आप कहोगे रेट इंटू टाइम। तो कितना हो गया? 6 सते 42, 42% आपको ब्याज ज्यादा मिला। यही तो आपका 1512 है। आप कहोगे बिल्कुल यहां अधिक ब्याज मिल रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई 42% का मान कितना है? तो आप कहोगे 1512 है। आपको निकालना क्या है? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। अब आप इतना समझ चुके हो भाई कि मूलधन जो होता है ये कितना होता है। आप कहोगे सर ये तो 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। अब आपको 42% पता चल चुका है, तो यहां से हम 1% निकाल सकते हैं कि भाई 1% जो होगा वो क्या होगा? तो 1512 और बटे 42। आपको 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीपल यहां और 100 से मल्टीपल यहां। अब आ जाइए, अब इसको 42 से काटना है, तो आप इसको आराम से काटिए भाई। आप 42 की टेबल एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, तो 6 और 7 की पढ़िए। अगर आप इसको 7 से काटते हो तो 7 छंग 42, इसको 7 से काट दो तो 7 दूनी, यहां लिख दे रहे हैं 7 दूनी 14, एक बचेगा 11 हो जाएगा। 7 इकन्नम 7, 4 11 42 हो जाएगा। 7 छंग 42। अब इसको 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6 तरीक 18, 3 बचेगा, 6 छबक 36। अब 36 गुणे 100, 36 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? तो आप कहोगे 3600 हो गया। कितना हो गया? 36। यानी जो 100% आया वो क्या आया? तो आप कहोगे 3600 आया। कितना आया? 3600 आया। यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब आप इस सवाल को कैसे कितना जल्दी कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो अब आप क्योंकि तीसरा सवाल कर रहे हैं, तो अब आपको दिमाग में पूरी तरीके से बातें सेट हो जानी चाहिए कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है। अब आप जब इसको एग्जाम में कर रहे होते हैं तो आपको करना क्या होता है? आपने 7% क्या किया है? ब्याज बढ़ी है। कितने वर्ष के लिए आपने लगाया है भाई? 6 वर्ष के लिए। तो जो आपको 6 सते 42, यानी डायरेक्ट आप लिखोगे 42% ब्याज बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? तो 1512। 42% का मान क्या हो गया? 1512 है। तो 42 से इसको काटोगे तो 36 बार जाएगा, यानी 1% का मान क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। खत्म काम आपका।
यदि आपको पूरी पिक्चर अब क्लियर हो चुकी, क्योंकि आप तीसरा प्रश्न कर रहे हो दोस्त, तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि रेट कितना इंक्रीज कर रहा है 7% 6 वर्ष के लिए। तो 6 सत्ते 42% का इंक्रीजमेंट हुआ है ब्याज में। ये कितना हुआ है? 1512 के बराबर हुआ है। 42 इसको काटेंगे 36 बार जाएगा, 1% 36 के बराबर, तो 100% 3600 के बराबर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। यानी अब आप सवाल को 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको बनाना है। अब आप पूरी तरीके से चीजों को समझ चुके हैं दोस्त। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 46 रुपए का भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना था? एसएससी सीजीएल 17/7/2023 एक नंबर था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्त। कह रहा है ना कि पहले वर्ष, तो देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि कुल ऋण कितना था, यानी आपको मूलधन निकालना है। पहली चीज तो ये जान लीजिए, क्या निकालना है भाई? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। कह क्या रहा है सवाल में? कह रहा है कि टाइम तो 4 वर्ष है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। लेकिन जो ब्याज है ना, वो ब्याज के लिए कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ब्याज है, ब्याज का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कह रहा है कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया पहले वर्ष के लिए। यानी मैं ये कहूं कि जो हमारा दर है, ये कह दूं कि जो हमारा दर है, ये कह दूं दर पहले वर्ष 5% है। दूसरे वर्ष से 0.5 इंक्रीजमेंट हुआ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5.5%, तीसरे वर्ष इसमें वृद्धि होगी 6% और चौथे वर्ष 6.5%। ये कह रहा है। कह रहा है पहले वर्ष तो 5% रहेगा, आगे के दूसरे वर्ष से प्रत्येक वर्ष 0.5% की वृद्धि हुई। यानी 5 था, 5.5 हुआ। अब 5.5 में 5 जुड़ेगा 6%, 6 में जब जुड़ेगा तो 5.5% तो कितना हो गया? तो 6.5% हो गया। अब जरा आप मुझे बताओ कि ये ब्याज कितना हो गया? यहां से जो आपको टोटल ब्याज मिला, टोटल जो ब्याज मिला एसआई वो क्या रहा? पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5.5%, तीसरे वर्ष 6% और चौथे वर्ष 6.5%। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 6.5 और 5.5, तो ये हो गया आपका 12। 12 6 18, 18 5 23, यानी 23% आपको टोटल ब्याज मिला है भाई। पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5.5, तीसरे वर्ष 6 और चौथे वर्ष 6.5%। तो टोटल जो ब्याज मिला आपको 23% मिला। मैं आपसे कहूं भाई यही 23% ही तो 4600 है। कह रहा है कि चुकाने के लिए, क्या चुकाने के लिए? ऋण को चुकाने, पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में। किसके रूप में? ब्याज के रूप में। यानी 23% का मान कितना है? तो आप कहोगे 23% का मान 4600। 23% का मान 4600, 23 दूना 46। तो आप कहोगे 1% का मान कितना आ गया? तो 200 आ गया। 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो इधर, तो 2 जीरो इधर। 20,000 रुपए उसने ऋण लिया था। कितना लिया था भाई? 20,000 रुपए। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो सवाल में कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा कठिन था, बस सवाल की लैंग्वेज को आपको पकड़ना था। यहाँ पे क्या कह रहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष 0.5% का इंक्रीजमेंट हुआ है दूसरे वर्ष से। कितने वर्ष से? दूसरे वर्ष से। पहले वर्ष 5, दूसरे वर्ष 5.5, 5.5 में 5 जुड़ेगा 6 और 6 में 0.5 जुड़ेगा तो 6.5। ये जो टोटल ब्याज आपको इंक्रीज, टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला है? 23% मिला है। कितना मिला है? 23%।
अब आपको कह रहा है कि ब्याज के रूप में आपने 46 रुपए दिया है, तो यानी 23% का मान कितना है, 46 होगा। 1% का मान 200, 100% का मान 20,000, 100% का मान 20,000। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप अब इस सवाल को देख करके, ऐसे सवाल को अब आप देख करके बना लेंगे कि कैसे चीजें होती हैं दोस्त। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष का ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है? सवाल सेम टाइप वही है, सवाल में और वेरिएशन दे दिया आपको। एसएससी सीजीएल 1/12/2022 से पेपर 2 में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। आइए इस सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका हम करते हैं, यानी अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो है यानी मूलधन P रुपए हो, मूलधन क्या, मूलधन जो है वो P रुपए है, तो कह रहा है कि 25% वार्षिक दर से, रेट कितना है भाई, रेट है 25%, रेट है 25%। 6 वर्ष, कितने वर्ष, समय है 6 वर्ष, 6 वर्ष। कह रहा है 6 वर्षों का ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। यानी जो ब्याज है, ब्याज वो प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक है, ये आपको मिल रहा है। कह रहा जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन से 360 रुपए अधिक मिल रहा है। डायरेक्ट कह रहा है 6 वर्षों का ब्याज उधार दी गई राशि से, उधार राशि कितना दिए थे, मूलधन दिए थे, P दिए थे, तो P से 360 रुपए अधिक ब्याज आपको मिल रहा है। तो यहाँ एक तरीका तो यह है कि SI बराबर आप लगा सकते हो P इंटू R इंटू T और अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बात ध्यान से समझिए, SI कितना है, तो P प्लस 360 बराबर प्रिंसिपल P है, रेट कितना है 25% है, और टाइम कितना है 6 वर्ष है, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 2 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2P, कितना हो जाएगा 2P, और 360 दूना 720 यानी 36 दूना 72, और यहाँ क्या है 3P। अब ध्यान दीजिएगा 3P यहाँ है और 2P यहाँ है, 2P उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3P में से 2P जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, P बचेगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P और माइनस 2P, और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 दूना 72। तो P का मान 3P में से जब 2P माइनस होगा तो P बचेगा। P का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे P जो है वो कितना आ गया, तो 720। P कितना आ गया, 720 आ गया। यानी आपका C ऑप्शन क्या हो गया दोस्त, राइट आंसर हो गया। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल मूलधन P उधार ली गई राशि P थी, रेट 25% था, टाइम 6 वर्ष था, जो ब्याज मिल रहा था वो मूलधन से 360 ज्यादा मिल रहा था, यानी मूलधन प्लस 360 ये आपको ब्याज मिला। SI बराबर PIT अपॉन 100, ब्याज कितना है P प्लस 360, P इंटू रेट कितना है 25, टाइम कितना है 6, और बटे क्या है 100। 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब मैंने कहा ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2P प्लस 720 और ये क्या है 3P, तो 3P में से 2P घटेगा तो P आएगा, P बराबर 720 हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं कि SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मतलब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो कहोगे रेट इंटू टाइम। ये सेकंड टाइप मैं आपको बता रहा हूं, मतलब सेकंड टाइप से इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। तो आप कहोगे 25% रेट है 6 वर्ष के लिए, तो 25 छक्का 150, 150%, 150%। अब आपसे मैं कहूं कि ये मूलधन से ऋण ली गई जो राशि है वो मूलधन है, उससे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है, मूलधन कितना होता है 100% होता है, और ब्याज ये टोटल कितना आया 150% है, तो कितना अधिक है, तो आप कहोगे 50% अधिक है। मूलधन से ब्याज कितना अधिक है, 50% अधिक है, जबकि आपका धन कितना अधिक है, तो 360 अधिक है। यानी यही 50% कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। कितने के बराबर है, 360 के, तो 0 से 0 कट गया। अब ये आप निकालोगे 1%,
1% तो आपको मिल जाएगा 36/5। आपको निकालना मूलधन यानी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ। 5 दूनी 10 और 36 दूना 72 यानी कि 720। 100% मूलधन यानी आपका 720 आ गया। यानी आप वर्बली सवाल को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? मैंने कहा 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 वर्ष के लिए, तो 25 छक्का 150% आपको ब्याज देना है। जो ऋण ली गई राशि से 50% अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ऋण कितना लिया है? 100% और 150% आप वापस कर रहे, ब्याज दे रहे हो। तो जो आपका ब्याज है वो मूलधन से 50% अधिक है, मतलब ऋण ली गई राशि से 50% अधिक है, और वही 50% 360 है। यदि 50% 360 है तो 100% कितना होगा? वर्बली आप बता सकते हो। मैं कहूं कि भाई आप बताओ कि 50% 360 है, 50 डायरेक्ट इतना सा सवाल केवल करना है। यानी मैं कहूं 50% तो आप कहोगे ये तो 360 है, तो 100% 2 गुना ये करेंगे तो 2 गुना ये कर देंगे 720। बस इतना सा काम केवल पेपर में करना है। अगर आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है तो केवल इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि 25 छक्का 150 में से 150 क्या है? मूलधन से, मूलधन 100% है, आपको 150% ब्याज देना पड़ रहा है, तो मूलधन से 50% ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। यानी 50% 360 है तो 100% 720 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके दोस्तों। और अगर कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस हुई है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश मेरी हमेशा है कि आपको सरलतम से सरलतम भाषा में और एकदम अपडेट कंटेंट पढ़ाया जाए दोस्तों। यदि आपको अच्छी मैथ सीखनी है, यदि मैथ में अच्छा आपको करना है दोस्तों, तो आप आइए मेरे साथ चाणक्य इंस्टीट्यूट, दीवानी मोड़, गोलाघाट, सुल्तानपुर। आप आइए, आपको ऑफलाइन क्लासेस दोस्त अवेलेबल हैं। यूपीएसआई में यदि आप 40 में 40 मैथ में करना चाहते हो, रीजनिंग में करना चाहते हो, जीएस में करना चाहते हो, हिंदी में करना चाहते हो दोस्तों, तो आप आइए। आपको स्पेशल बैच हमारे यहाँ मिल रही है दोस्तों, औरों से भिन्न मिलेगा। आप जब क्लास लोगे, डेमो करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि औरों से ज्यादा भिन्न आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कंटेंट क्वालिटी में कहीं से कोई समझौता नहीं है प्यारे दोस्तों। आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वही चीजें आपको पेपर में दिखेंगी। एक बार आप मौका दीजिए, आप आइए, एक बार ऑफलाइन क्लास को भी करिए। यदि आप ऑनलाइन देख ही रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ऑफलाइन जब आप क्लास लोगे तो कुछ और चीजें आपको बेहतर मिलने की संभावना है दोस्तों। तो आप आइए मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप जरूर डेमो क्लास करिए, चाणक्य इंस्टीट्यूट का एक बार जरूर विजिट करिए। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए मैं आपको स्पेशल बैच प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, और अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाती हुई दिखेंगी क्लास में। तो एक बार प्यारे साथियों आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करिए जो है दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर वीडियो को शेयर करेंगे प्यारे साथियों। इन्हीं उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद प्यारे साथियों।